हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। कैसे हैं आप लोग। और IPS PO का प्री ख़त्म हो गया है। 2 दिन में पेपर था, आई थिंक 19 और 20। और मेरा बिल्कुल मन नहीं था यार, एकदम मन नहीं था कि मैं एनालिसिस डालूं। लेकिन मुझे पता है लोग वेट करते हैं, उन्हें मतलब है ना, रहता है कि हाँ आपका अटेम्प्ट कितना रहा क्या रहा। मेरा लास्ट डे लास्ट शिफ्ट था, फोर्थ मतलब शिफ्ट था, 3:30 बजे की मेरी शिफ्ट थी। और लास्ट शिफ्ट से हमेशा मुझे डर लगता है यार, पता नहीं लोग कुछ भी करते हैं, कभी तो इतना हलवा क्वेश्चन डाल देंगे कि यकीन ही नहीं होगा कि फोर्थ शिफ्ट है। और कभी कभी एकदम पार कर देते हैं। खैर जो भी करते हैं ये लोग, तो सबका ख़त्म हो ही गया होगा, हो गया मतलब ख़त्म ही हो गया क्योंकि आज ही लास्ट डे था। तो प्लीज़ बताइएगा आपके अटेम्प्ट और कितने रहे रीजनिंग मैथ्स और मैथ्स का। तो मैं ये सेल्फ गिवन एनालिसिस शुरू करती हूँ। मतलब शुरुआत किया था, इनका जो सीक्वेंस था आज का, वो इन्होंने क्या किया था, एक सेकंड मैं चेंज कर लेती हूँ। इनका जो सीक्वेंस था IPS PO प्री का, वो शुरुआत उन्होंने रीजनिंग से किया, देन इंग्लिश, देन मैथ्स। ठीक है, हालांकि मॉक में देखते हैं तो इंग्लिश से शुरू होती है, बट इन्होंने रीजनिंग से शुरू किया। रीजनिंग की बारी आई और मैंने कोई एनालिसिस नहीं देखा था इस बार। मैंने ना कोई शिफ्ट देखी नहीं, कौन टफ बहुत ज़्यादा थी कौन ईजी, कुछ नहीं, चुपचाप गई मैं पेपर देने चली गई 3:30 बजे। जब शुरू हुई रीजनिंग से तो उसमें से 4 पज़ल थे, 3-4 पज़ल थे, जिसमें से एक स्क्वायर वाला पज़ल था। इन मतलब इन थे 4 और 4 आउट थे। ठीक है, 6 स्टैक वाले थे, एक ABCD करके। एक क्वेश्चन जनवरी फरवरी से भी था, सॉरी डेज मंथ से, यस मार्च से उन्होंने लिया था। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 थे बैठे हुए, 2 ग्लास के बीच हैट, इस तरीके से था। कुछ इस तरीके के पजल थे। फिर साइलो 5 उन्होंने सेट करके रखा था। और एक वो टॉलर हाइट है उनकी, वो जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, टॉलर ए इज़ ग्रेटर दैन, तो ए के जगह उन्होंने नाम मेंशन किया था, इरफान फरहान, इस तरीके के उन्होंने नाम मेंशन किया था। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग शुरू हुई, मैंने पता नहीं क्या, मैंने पजल से स्टार्ट कर दिया। बट चलो भगवान की कृपा से कम पजल वो बन गया। तो मुझे लगा कि चलो इस बार पता नहीं क्यों एक कॉन्फिडेंस था कि 2 मिनट पहले ही मेरा पेपर खत्म हो, मतलब रीजनिंग मेरा ओवर हो जाएगा, कंप्लीट कर लूँगी मैं, क्योंकि उसी तरीके से स्पीड बन रही थी। पता नहीं मैंने समय किस में ज़्यादा बर्बाद कर दिया। अचानक से मैंने सडनली देखा तो टाइम बिल्कुल नहीं है और क्वेश्चन अच्छे खासे बचे हुए थे। तो लास्ट चलो मैंने साइलो तो बना लिया, लेकिन जब बारी टॉलर ग्रेटर की आई ना, मैं वहाँ फंस गई, मुझसे वो नहीं बना क्वेश्चन। तो वो मेरे 3 छूट गए उधर। एक मैंने कोडिंग डिकोडिंग का छोड़ दिया, इफ़ दिस इज ये तो दैट इज़ क्या, ये वाला मैंने छोड़ दिया, मुझे पता था ये टाइम लगेगा। यही मेरे छूटे। तो मेरे अटेम्प्ट जो रीजनिंग के रहे वो, एक से मैं पेज चेंज कर लेती हूँ यार, फ़ोन में मैं एक्चुअली बना रही हूँ। ठीक है, फ़ोन में ना थोड़ा सा पेज की कमी हो जाती है। तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हुए 31। लेकिन 31 में भी एक लॉस हो गए मेरे, वो ये कि जो LAMB वर्ड बन रहे थे, मैंने लैम्प बना के चली आई और घर में आके पूछ रही हूँ, तो आते के साथ मेरी कज़न बोली है कि वाम भी होगा इसका। तो पता नहीं क्या 10 में से 9 बार गलत ही हो जाते हैं। आज मैंने इसलिए बना लिया, हालांकि मैं बनाती नहीं हूँ वर्ड वाला, लेकिन आज मैंने बना लिया क्योंकि मेरे रीजनिंग कम बन रहे थे। तो मैंने सोचा चलो 1 मार्क्स इधर से रिस्क ले लेती हूँ, और रिस्क भी गलत हो गया। तो बहुत मतलब ऐसे मायूस हो गई मैं यार वहाँ पे, क्योंकि मुझे पता था कि रीजनिंग इज़ लाइक कि चलो कम से कम ये पूरा बना लो तो बाकी इंसान प्रेशर कम आता है। तो खैर मैंने यहाँ तक फिर भी छोड़ दिया कि चलो ठीक है, जो बना बना, बाकी सेक्शन से मैं उसका लॉस भर लूँगी, जो यहाँ पे मेरे छूट गए हैं वो नेक्स्ट सेक्शन से मैं पूरा कर लूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शुरुआत हुई है, ये 35 बनाने वाला यही था। अगली बारी आई इंग्लिश की। भाई साहब इंग्लिश जब शुरू हुई, इंग्लिश में मैं बाद में पहले बात करूँगी क्या क्या है। पहले एक ऑस्ट्रेलिया का पैसेज आ गया, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, पता नहीं क्या उनके एम क्या है, ग्लोबलाइजेशन, मतलब जितनी इकोनॉमिकल वर्ड्स थे उन्होंने भर के रख दिया इसमें। उसके जो वर्ड्स थे वो ईजी थे, जैसे प्रॉमिसिंग। ईजी मतलब ये नहीं कि एकदम देख के ही आप मार दोगे, मतलब लगा दोगे कि चलो यही होगा। इसका मतलब ये कि इतना जो उसके जो वर्ड्स के जो मतलब है ना, इतना पास में थे कि बताना मुश्किल हो रहा था। कि 3 ऑप्शन तो आराम से मतलब हट रहा था कि चलो ये नहीं होगा, लेकिन 2 ऑप्शन जैसे प्रॉमिसिंग का, जैसे फेवरेबल, चांस, मतलब सब मिलता जुलता ऑप्शन लग रहा था। स्पेशली लास्ट के 2, मतलब जो 2 होते हैं ना 50-50 वाले। तो इंग्लिश इस तरीके से उन्होंने क्या उम्दा पेपर सेट किया था यार, मतलब मत पूछो। उसमें एक वर्ड स्वैप वाला था, वर्ड स्वैप बनाने वाला डुएबल था, ये मैंने बनाया था। और फिर उसमें भी पेपर वर्ड स्वैप होगा। एरर उन्होंने डाल के रखा था कि एरर में क्या है नहीं है। तो एरर मेरे कितने बने यार, मैंने एक एरर लगाया था, एरर में मैंने रिस्क नहीं लिया। फिलर वाले क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से मैंने मतलब इंग्लिश बनाकर मैंने बना लिए इंग्लिश 18। यस, मैंने 18 इंग्लिश बनाया।
क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा माइंड मेरा वहाँ पे वो हो गया, क्योंकि रीजनिंग मेरा जो कंप्लीट नहीं बना ना, तो क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत बार बोला कि मैथ्स मेरी एकदम वो वाव नहीं है कि चलो उधर नहीं बनाया तो इधर मैं अच्छे खासे बना लूँगी, वैसा मैथ्स है नहीं। तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे बुरा लगा कि यार ये क्या हो रहा है यार, मतलब थोड़ा सा लगा, लेकिन चलो ठीक है। अभी तो पता भी नहीं चला कि शिफ्ट किस लेवल का है, हो सकता है बहुत ज़्यादा टफ है, ये पता भी चला नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन आई, वो है मैथ्स। मैथ्स में जब मैंने शुरू किया तो मैंने शुरुआत किया मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन से, क्योंकि उस सिंप्लीफिकेशन उन्होंने दे के रखा था, तो मैंने शुरू किया सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन उन्होंने 5 दिया था, जिसमें से मेरे 4 बने। एक इस तरीके से था, मैं 812 आई थिंक यहाँ पे मल्टीप्लाई था, फिर अंडर रूट 3x इंटू 10, इस तरीके से उन्होंने दिया था। ये मैंने 6 से 5 बार बनाया, मुझसे नहीं बना। फिर मैंने DI गए, DI में थे एक मंडे ट्यूसडे वाली, वो DI बनी मेरी। और टेरिटरी प्राइमरी वाली मेरी नहीं बनी, वो मुझसे नहीं बना। एक रॉन्ग नंबर 5 थे, 5 भाई आप 5 थे रॉन्ग नंबर, 2 मैक्स 2 मैक्स मेरे रॉन्ग नंबर इसमें बने होंगे। इस तरीके से मैथ्स मेरे जा रहे हैं मुझे, है ना। बहुत मतलब समझ नहीं, मतलब होता है ना लास्ट में ऐसा जब टाइम कम बचता है तो लोगों को पता नहीं चलता है कौन सा बनाऊं कि बन जाए। क्योंकि एक ऑलरेडी अगर आपने पिछला सेक्शन अगर कंप्लीट अच्छे से बनाया तो प्रेशर ज़्यादा नहीं रहता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम IPS PO दिया था ना, मुझे मैथ्स का बिल्कुल प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैंने उसमें 35 रीजनिंग बना लिया था, इंग्लिश भी अच्छे खासे बनाए थे, तो मेरे मैथ्स कम भी बने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा था। बट आज पढ़ रहा था। खैर, मेरे मैथ्स ज़्यादा नहीं बने, मेरे मैथ्स सिर्फ और सिर्फ 11 मैथ्स बने आज। अब कैसा था पेपर, मुझे, मैं तो बोलूँगी तो फिर बहुत लोग ऐसा, शायद उन लोगों को इजी लगा होगा मैथ्स, कि हाँ नहीं मैथ्स अच्छा है, ये है वो है, लेकिन मुझसे नहीं बना जो। और मैं ऐसा नहीं कि मैं फेंक कर बता दूँ कि मेरे भाई 25 बने हैं, मेरे ये बने, वो उसके लिए मैंने चैनल बनाया ही नहीं है। ये एकदम जेन्युइन एनालिसिस है, क्या सही है क्या गलत है वो बात की बात है, लेकिन मेरे अटेम्प्ट यही है जो मैंने बताया है। अगर आप 4th शिफ्ट के होंगे तो प्लीज़ अपना अटेम्प्ट बताएं कि आपके कितने हैं, एंड आपको पेपर का लेवल क्या लगा, है ना। आइए चलिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।